ग्रामीणों की नाराजगी और आक्रोश के ये स्वर निकल कर आ रहे हैं आमेर क्षेत्र से। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांडा के दृश्य है और वहाँ पर ग्रामीण आज सुबह से ही बड़ी संख्या में उस मुख्य द्वार पर इकट्ठे हो गए, गेट बंद किया। और उसका जो मुख्य कारण होता है वो यह कि इस विद्यालय में बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 का स्टाफ था, मगर अब उसमें से तकरीबन 7 के ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो उसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश इस बात को लेकर है कि बच्चों का जो अब शिक्षण कार्य है, एग्ज़ाम सर पर है और उस बीच शिक्षण कार्य प्रभावित होना तय दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर ग्रामीण बड़ी संख्या में आक्रोशित, नाराज होते हुए विद्यालय के गेट पर पहुंचते हैं, गेट को बंद कर देते हैं और लगातार ये मांग करते दिखाई देते हैं कि जो ये अध्यापकों को यहाँ से स्थानांतरित किया जा रहा है उसकी पूर्ति की जाए। स्टाफ की कमी, उसके कारण जो बच्चों की पढ़ाई पर फर्क पड़ना है, जो एक नकारात्मक असर देखने को मिलना है, उससे कम से कम ग्राम के बच्चे बच सके। ग्रामीण यहाँ तक भी कहते दिखाई दिए कि सरकारें कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर जब स्टाफ ही नहीं होगा तो फिर बेटियों को कौन पढ़ाएगा। यह भी अपने आप में एक रोचक विषय यहाँ से निकल कर आया। सुनिए आखिर उस गांव के तमाम लोग क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे बांडा गांव के स्कूल में 12 सर थे, उसमें से 7 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और अभी क्या का 2-4 दिन बाद में परीक्षा आने वाली है। उससे हमारे गांव के सभी लोग यहाँ धरना दे रहे हैं और उनकी मांग है कि भाई परीक्षा हो जाए, उसके बाद में अवेलेबल सर आ जाए, उसके बाद में उनका ट्रांसपोर्ट हो सके। जय हिंद, जय भारत। खातिर हम ये गांव वालों हम ये सब बच्चों को यहाँ बाहर खड़ा कर रखे हैं और आप सरकार ने वो अभियान निकाला 2014 को, बेटे बचाओ बेटे पढ़ाए। हम कैसे पढ़ाए? हम 300 रुपये कमाने वाले प्राइवेट में कैसे पढ़ाएंगे? हम तो यहाँ स्कूल का ही ध्यान रखेंगे। सरकार ने स्कूल छूट दी तो हम गाँव वाले ही ध्यान रखेंगे। सरकार को निवेदन है कि हम हमारे टीचर ये ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। जो होएगा तो टेम्परेरी रखो, 5 महीनों के रखो। बोर्ड की परीक्षा आ गई, बच्चे को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्या करें? हम प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकते। जय हिंद सर। मेरा नाम नसरत कमर है और बाहर साहब है इमू साथ जावानी था ट्रांसफर हो जाए तो माँ के लड़का लड़की रे भविष्य खराब हो जाए, इसलिए के तो नया लाओ और नया टीचर लाओ के जो है इनको नहीं भेजेंगे, इनको नहीं आप मानेंगे तो हम स्कूल के ताले दे देंगे। आज तो हम ताले लगाए, खोल दिया, बाद में हम ताले लगाएंगे तो नहीं खोलेंगे, हड़ताल करेंगे रोजाना, यहाँ पर धरना लगाएंगे। बच्चा बच्ची उनको भी नहीं आने देंगे, ठीक है। तो देखा आपने, आज बांडा उच्च माध्यमिक विद्यालय पर काफ़ी देर तक गहमा गहमी का माहौल रहा, ग्रामीण आक्रोशित दिखाई दिए और उसके बाद जो अब खबर निकल कर आ रही है तो ग्रामीणों के इन आक्रोश को देखते हुए अब विभाग के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द इन पदों को भर लिया जाएगा। तब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कब तक ये पूर्ति होती है। हालांकि इन दिनों अलग अलग विद्यालयों से इस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही है, तो ऐसे में शिक्षा विभाग थोड़ा अतिरिक्त सावधानी रखते हुए दिखाई दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मगर बांडा के इस पूरे परिदृश्य के बाद ग्रामीणों का आक्रोश भी देखने को मिला, तो आखिर में आते आते आश्वासन के माध्यम से अब चीज़ों को आगे की तरफ टाला गया है। अब देखने वाली बात होगी कब तक चीज़ें वहाँ पर पुनः अध्यापकों की भर्ती तक पहुँचती है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।